मित्रों, जीव से ब्रह्म की यात्रा है जीवन। अध्यात्म उसी यात्रा का नाम है और हम जीव से ब्रह्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हर एक प्राणी उसका जो जीवन है, उसका यात्रा जो है वो इंडिविजुअलिटी से समष्टि की ओर आगे बढ़ने की एक यात्रा है। व्यक्तिगत से समष्टिगत हो जाने की एक यात्रा है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो शुरू में वो इंडिविजुअल ज़्यादा होता है, उसका स्वयं का दुख, स्वयं का दर्द ज़्यादा अनुभव में आता है। मगर जितना वो बड़ा होता जाएगा उतना वो सोशल होता जाएगा। वो अपने से ज़्यादा दूसरों को भी महत्व देने लगेगा और दूसरे की खुशी के लिए, दूसरे के विकास के लिए वो प्रयास करेगा, अपने लिए ही नहीं। तो जीवन का अर्थ यही है, वो पूर्णता की यात्रा है, अपूर्णता से पूर्णता की यात्रा है। और जो जितना इंडिविजुअल होगा वो उतना अपूर्ण भी होगा। अपूर्णता का अर्थ क्या है? जो चीज़ बनी हुई नहीं है, बनने की यात्रा में है, जो अभी बीज रूप में है। बीज अपूर्ण है, वृक्ष पूर्ण है। तो बीज से वृक्ष की यात्रा है, जीवन यही है। और जितने जीवन में जितने भी प्राणी हैं सभी को देखे तो वो इंडिविजुअलिटी उनके पास कितनी है उतना वो जीव होते हैं। जितना विकसित प्राणी हो वो इंडिविजुअल से समष्टि की ओर थोड़ा आगे बढ़ेगा। जैसे एक कीड़ा मकोड़ा हो गया तो इतने अपने होने में, अपने शरीर में इतना केंद्रित है, इतना चिपका हुआ है, उसको स्वयं से और दूसरे को कोई परवाह नहीं है ना। वो स्वयं को खाने के लिए दूसरे का भी हिंसा करेगा और उसको कोई दया इत्यादि होगा नहीं। और वो एकदम से चिपका हुआ होगा, लोतपोत होगा अपना शरीर में। तो उसके शरीर में कुछ आप टच कर दो तो एकदम से वो बौखला जाएगा। जैसे एक सांप है, आप उसको छू दो कहीं पर तो एकदम से वो तिलमिला जाएगा। इंडिविजुअल है, जीव चिपका हुआ है शरीरों में। तो जो जीव थोड़ा समष्टि की ओर जाएगा वो उतना कम शरीर में चिपका हुआ होगा, उतना वो फ्री अनुभव होगा। जैसे एक बंदर को देखें आप, कुत्ते को देखें, वो बहुत आगे बढ़े हैं उससे, वो समष्टि की तरफ आगे है, मगर वो भी इंडिविजुअल ही है, मगर उससे कम इंडिविजुअल है। तो ऐसे एक आदमी को देखें, वो सबसे कम इंडिविजुअल है प्राणियों में से। वो खुद को ही नहीं ध्यान में रखता है, वो दूसरे के लिए भी जीता है, दूसरों को भी ध्यान में रखता है, अपने को केंद्र में नहीं रखता है उतना जितना जीव पशु लोग करते हैं। तो फिर भी आदमी इंडिविजुअल ही होगा और जिसको हम बुद्ध पुरुष बोलेंगे वो समष्टि होंगे, जिनके पास अहम की, मैं की कुछ रेखा नहीं बचेगी, वो पूरे ही समष्ट हो जाएंगे, समष्टि हो जाएंगे। तो उनको हम बुद्ध बोलते हैं। वो सबसे जीवन का ऊंचा शिखर है, वहाँ तक की यात्रा है। इंडिविजुअल से समष्टि की ओर बढ़ते जाना है। और इसमें जितना हम इंडिविजुअल होंगे उतना बंधन में हम होंगे। जो जितना शरीर में चिपकेगा अपने भीतर खुद का एक सेंटर बनाएगा और उसी में वो जीने लगेगा, वो उतना तनाव में होगा, उतना दुख में होगा, क्योंकि उसने स्वयं ही तनाव का निर्माण कर लिया।
उसने एक केंद्र खड़ा कर दिया वहाँ पर, जो वो है, वो कुछ भिन्न है, वो कुछ अलग है। तो वो अलग मैं खड़ा करने के कारण फिर उस मैं को चोट पहुँचेगी, तो उसको दुख हो जाएगा। और वो मैं उसका कोई खास केंद्र नहीं होगा, वो झूठ मूठ अनुमान और मान्यता का ही होगा। तो इसलिए उसको बनाने के लिए अपने शरीर और मन में उसको चिपकाना होगा। ऐसे ही हम मैं बोल नहीं सकते। मैं बोलने के लिए कुछ चाहिए, जो शरीर चाहिए, तो शरीर को हम मैं बोलते। तो शरीर और मन को जब हम मैं बोलेंगे तो ये मैं भी शरीर और मन ही हो जाएगा। और शरीर और मन में जो होगा उसका प्रभाव फिर इस पर पड़ेगा। शरीर और मन तो प्रकृति के हिस्से हैं, तो वहाँ पर तो सुख दुख बहुत सारे होंगे, रोग होंगी, बीमारियाँ होंगी, भूख प्यास होगी, लोभ लालच होगा मन में। तो ये सभी चीज़ें उसमें होंगी। जब हम उसको ही मैं बोलने लगेंगे तो फिर वो हमको ही हो जाएगा। वो भूख प्यास शरीर को लगेगी, हमको ही लग जाएगी। तो डर शरीर में मन में उत्पन्न होगा, हमको ही लग जाएगा। तो हम घबरा जाएंगे भी, है ना। तो इसलिए जीवन में ये बंधन है, हम इसी में फंसे हुए हैं। ये हमारा मानसिक तनाव है। हमारा मानसिक तनाव का अर्थ क्या है कि हम शरीर और मन में जो प्रभाव होता है उसको भोगने में बाध्य हो जाता है, क्योंकि हम उसको मैं बोलते हैं ना। जिसको आप मैं बोलोगे उसका परिणाम, उसका असर भी आपको भोगना पड़ेगा, है ना। जैसे आपने किसी को मेरा बोल दिया तो जितना उसको आपने मेरा बोला उतना वो आप पर असर पाड़ेगा। आप अपने संबंधियों को, अपने परिवार के बेटे सदस्य इत्यादियों को आप मेरा बोलते हैं, तो किससे कितना मेरा बोलते हैं आप, उससे उसका असर पड़ेगा। आप कम बोलते हैं, जैसे आपने मेरा दोस्त बोल दिया, बहुत दूर का खास असली संबंध है नहीं, दोस्त आपने बोल दिया, उसको पहचान है, तो वो उसकी डेथ हो गई, तो आपको उसका डेथ का असर आप पर उतना नहीं पड़ेगा, बहुत कम पड़ेगा। मगर जब आपके परिवार के सदस्य किसी का डेथ हो जाएगा निकट का, तो वहाँ पर आपको उसकी डेथ आप पर बहुत ज़्यादा असर डालेगी। तो जीवन में जो असर पड़ता है ना हम पे, इसीलिए पड़ता है कि हम वो असर पड़ने वाली चीज़ों को मैं मानते हैं, है ना, उसको मेरा मानते हैं। एक आदमी की डेथ का असर आप पर नहीं पड़ा, एक आदमी का डेथ का असर आप पर ज़्यादा पड़ा, तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका असर यही है कि जो असर है वो मनोकल्पित है, वो ये तथ्य है नहीं। अगर तथ्य होती तो कोई आदमी मरने का जितना दुख होना चाहिए आपको, वो सभी आदमी के साथ समान होना चाहिए। तथ्य अगर है किसी की मृत्यु से दुख होना, वो वैज्ञानिक है, तो फिर जो भी मरे, चाहे दोस्त मरे, चाहे बेटा मरे, चाहे बाप मरे, चाहे पत्नी मरे, तो एक समान का ही दुख होना चाहिए। चाहे पड़ोसी देश के कुछ लोग मरे, मगर ऐसा होगा नहीं। ऐसा होगा कि जिसके पास हम ज़्यादा चिपके हुए हैं उससे उसका असर हम पर ज़्यादा पड़ता है। तो हम सबसे ज़्यादा चिपके हुए किस पर है? अपने शरीर और अपने मन पर है। तो मन और शरीर पर चिपके हुए होने के कारण मन और शरीर पर जो होगा तो फिर हमको भी वो होगा। तो शरीर में थकान होगी, हम भी थक जाएंगे। मन पे चिंता होगी तो हम भी चिंतित हो जाएंगे। तो ऐसा होगा। इसलिए जीव बोलते हैं। जीव का अर्थ होता है जो बंधन में पड़ा है ना? जो पशु भी बोलते हैं। पशु का अर्थ है जो पास में बंधा है ना? तो उसको अब पूर्ण होना है, परमात्मा होना है, तो उसने अपने जो विजुअलिटी है उसको छोड़ देना पड़ेगा। उसको ये समझना पड़ेगा कि मैं जैसा कुछ
इधर है नहीं। मेरे पास जो भी शरीर और मन है ये सब प्रकृति के है, मेरे है नहीं। मैंने इसको निर्माण नहीं किया, इस शरीर को मैंने निर्माण नहीं किया, तो इसको मैं कैसे बोल सकता। अगर जिसको मैं बोलना है वो मैं है ही नहीं, तो उससे मैं बोलने का क्या कारण हो सकता है। तो ये समझदारी आएगी। जो चीज़ हमने नहीं बनाई, जैसे शरीर हमने नहीं बनाया, हमने निर्णय करके इस शरीर का पैदा नहीं किया, और हमने ये पंच भौतिक चीज़ मिलाकर इस शरीर का निर्माण नहीं किया। हम तो ये शरीर बन गया और इसमें मैं बोल के चिपक गए, तो हमने व्याख्या गलत कर दी। वो मैं कहने वाली चीज़ है नहीं। तो मन भी समाज से उत्पन्न हुआ, वहाँ से हमारे अंदर आ गया। तो जब मन में विचार चलेंगे तो आप मेरा विचार बोलेंगे उसको, तो आप फिर उस उलझन में पड़ गए, क्योंकि वो आपका विचार है नहीं, है ना, वो समाज के विचार है, वहाँ से वो चलते हैं। तो मैं कहने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं जिसको हमें मैं बोल सकें, है ना। तो फिर हम मैं है नहीं, तो फिर हम क्या है। फिर हम अस्तित्व हैं, प्रकृति हैं, शरीर प्रकृति है, मन प्रकृति है, और आत्मा यूनिवर्सल है। तो जो है। फिर आप इसको मैं अलग मत बनाओ। इस जीवन को आप मैं कहकर, इस शरीर को मैं कहकर इसको अलग मत बनाओ। अलग बनाओगे तो अलग वो जीवन खड़ा करोगे तो वो एक बंधन का दुख जीवन आपको मिलेगा। तो मैं मत खड़ा करो तो कोई बंधन वाला जीवन बनेगा नहीं। जैसा जीवन है वही जीवन होगा, काल्पनिक वाला जीवन नहीं होगा। मैं बना के जीवन को सोचो तो वो जीवन वो झूठ का जीवन होगा, कल्पना का जीवन होगा। और मैं नहीं बनाओ और जैसा जीवन है उसको वैसा ही होने दो। उस पर मैं का आरोप मत करो। जो शरीर करता है करने दो, मन करता है करने दो। तो अपने को छोड़ ही दो, वहाँ से कह नहीं सकते। तो फिर हमको कोई जीवन नहीं मिलेगा, ऐसा मैं का निर्माण किया हुआ काल्पनिक जीवन नहीं मिलेगा। तो जब काल्पनिक जीवन नहीं मिलेगा तो फिर वास्तविक जीवन मिल जाएगा। तो वही लक्ष्य है, वही उद्देश्य है। मित्रों, यहाँ तक की यात्रा के लिए आप कुछ गाइडेड मेडिटेशन करना चाहते हैं मुझे, तो उसके लिए आप मुझे बात कर सकते हैं। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।